10th क्लास चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, जिसके अंदर हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सबसे पहले हम यहाँ पर जो ऊपर हमारे दिख रहा होगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, इससे हम जो है वो स्क्वायर को ओपन करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर में हम लिखेंगे 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई। 1 स्क्वायर हमारे पास होगा 1 के इक्वल, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आएगा, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू -1 ओवर हमारे पास क्या है 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर हमने जो है वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है तो वो हम लिखेंगे -1 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1 ओवर 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर हम जो है वो लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई। 1 और -1 1 में से बन जाएगा तो 0, तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग करके लिख लें तो हमारे पास जो है वो, बल्कि हम इसे अलग नहीं करके लिख सकते, इसकी हमें जो है वो रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। बाय रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होगा, बाय रैशनलाइजेशन। बाय रैशनलाइजेशन लिखेंगे तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है 2 माइनस आयोटा जो नीचे लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से, तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। बिल्कुल जो इसी एक्सरसाइज में हमने जो पिछले क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल सेम वही प्रोसेस होगा। तो ये हमारे पास इक्वल है एक्स प्लस आयोटा वाई के। ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, वही पीछे हमने एक फार्मूला इस्तेमाल किया था 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई। फार्मूला हम जो अप्लाई यहाँ कर रहे हैं वो हम यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे हम करते हैं तो ये हमारे पास है 2 आयोटा को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 आयोटा। 2 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर ओवर हमारे पास 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे -1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई। हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है वो यहाँ हम साइड पर लिख करेंगे साथ साथ। आगे हमारे पास हो जाएगा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह फिर उसकी वैल्यू -1 ओवर हमारे पास है 4 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। दोबारा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है तो हम लिख लेंगे यहाँ इज इक्वल टू -1 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 वन 2 ओवर हमारे पास क्या है 4 प्लस 1 5, तो इक्वल हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। इन दोनों को हम अलग अलग करके लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा 4 आयोटा ओवर 5 माइनस 2 ओवर 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पर देखें बिल्कुल ये सिंप्लीफाई हो गया, तो हमने यहाँ पर कंपैरिजन करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो हमारे पास जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो साइड पर देखें तो वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन थी जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी इस्तेमाल की थी कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, z1 इज इक्वल टू z2 हो जाता है, से लिख लेते हैं z1 इज इक्वल टू z2 हो जाता है, तो रियल पार्ट जो होगा z1 का वो इक्वल हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z2 के, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट जो होगा z1 का वो इक्वल हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास x जो है वो रियल पार्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट क्या है -2/5, तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -2/5। वहाँ यहाँ पर हमारे पास y इमेजिनरी नंबर यहाँ पर आयोटा y है, तो इमेजिनरी पार्ट ये है, तो इधर इस साइड पर हम देखते हैं तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 4/5, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 4/5
ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया, जिसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो गिवन में दिया हुआ है सवाल, वो हमारे पास है 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और राइट हैंड साइड पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हम देखते हैं तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2x प्लस आयोटा वाई और 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर हम इसको पहले हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास ये है कि हम इसको 1 माइनस आयोटा जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको जो है वो दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पर 1 माइनस आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा इक्वल के, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो अब हम यहाँ पर देखें तो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, तो हमारे पास होगा 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। रैशनलाइजेशन करने के लिए हमें मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा और डिवाइड भी करवाना पड़ेगा नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट के। उसका कॉन्जुगेट क्या है, 1 प्लस आयोटा 2x प्लस आयोटा वाई। ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 4 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस आयोटा। 1 प्लस आयोटा फार्मूला लगाएंगे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। फार्मूला हमने जो लगाया है वो यहाँ लिख लेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, वो लिख लेते हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 2x प्लस आयोटा वाई, 4 का 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 4 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ओवर हम क्या करेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा। ऊपर हम जो ये दो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे। 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे, -1 ओवर 1 प्लस 1 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। यहाँ हम इसे लेके चलते रहेंगे साथ 2x प्लस आयोटा वाई को। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, वो हम यहाँ लिख लेंगे -1। आगे हमारे पास हो गया 4 प्लस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 ऑन द 2 ओवर हमारे पास क्या है 2 में, और यहाँ 2x प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर तो हमारे पास रियल नंबर है 4 माइनस 2, हम इन्हें सोल्व करके लिखेंगे। हमारे पास होगा 2x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 प्लस 6 आयोटा ओवर 2। इन दोनों को हम अलग अलग करके लिखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 ओवर 2 प्लस 6 ओवर 2 आयोटा। यहाँ हमारे पास है 2x प्लस आयोटा वाई, 2x प्लस आयोटा वाई। यहाँ 2 जो है वो 2 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास जो आंसर में आएगा वो आएगा 1, और यहाँ से हमारे पास आएगा 2 1 द 2 2 3 द 6, तो यहाँ हम लिखेंगे +3 आयोटा। अब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ हम जो है ना वो कंडीशन लगाएंगे जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में लगाई थी, इफ z1 इज इक्वल टू z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हैं और ये दोनों दूसरे के इक्वल हैं, तो रियल पार्ट जो z1 का होगा वो इक्वल हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z2, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के। तो इस हिसाब से हमारा ये जो 2x है वो इक्वल हो जाएगा 1 के, और यहाँ पर हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है इस नंबर का वो है 3, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है y। तो y की वैल्यू तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, y की वैल्यू वैसे निकल आई इज इक्वल टू 3, और यहाँ से हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2 जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा 1/2। यहाँ x की वैल्यू निकाल ली। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पिछले सवालों में जो हमने 5 और 6 किया है वहाँ पर हमें यहाँ पर x और y दिया गया था, लेकिन यहाँ पर हमें a और b दिया है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरह ही हम इसे हल करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हमने हल किया। तो क्वेश्चन हमारे पास है a प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8
प्लस 11 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल को दूसरी तरफ ले जाएंगे, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा -8 प्लस 11 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पर हम वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था, रैशनलाइजेशन, -8 प्लस 11 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। इस पूरे चैप्टर के अंदर तकरीबन यही चीज़ होगी, जहाँ पर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे। वहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लीकेशन में भी और डिवीजन में भी यही होगा। दोनों वैल्यू ऊपर वाली जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -8 प्लस 11 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा ओवर हमारे पास क्या है 1 प्लस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, तो हम इसे लिख लेंगे 1 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। फार्मूला हमने यहाँ पर कौन सा यूज किया है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। -8 जो है वो यहाँ साथ लिखते रहेंगे इसको, a प्लस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा, -8 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा से, और प्लस 11 आयोटा मल्टीप्लाई होगा उस तरह 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, ओवर हमारे पास क्या है 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर को हम ऐसे ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई करवाएंगे -8 को 1 से, तो -8 माइनस माइनस प्लस 8 3 द 24 आयोटा, प्लस 11 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 11 3 द 33 और आयोटा स्क्वायर, ओवर हमारे पास क्या है 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1, तो यहाँ हम साथ लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ए प्लस बी आयोटा इक्वल के यहाँ वैसे ही आ जाएगा। अब इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू -8, यहाँ पर हमारे पास है 24 प्लस 11 आयोटा, 24 आयोटा प्लस 11 आयोटा दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो हो जाएगा 25 और 35 आयोटा माइनस 33 आयोटा स्क्वायर, ओवर हम लिखेंगे वही 1 माइनस माइनस प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई देंगे तो 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 35 आयोटा माइनस 33, और आयोटा स्क्वायर है तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे -1 ओवर 1 प्लस 9 10 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पर जो है ना हमने वैल्यू लिखी है जो पहले वो लिख लेते हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 35 आयोटा माइनस माइनस प्लस 31 मल्टीप्लाई बाय 31 इज इक्वल टू 33 आ जाएगा, 33 मल्टीप्लाई बाय 1, ओवर हमारे पास क्या है 10 है, 33 है -8 करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी 35 आयोटा 33 माइनस 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25, ओवर हमारे पास है 10। अब दोनों को हम जो है वो अलग अलग करके लिख लेंगे, a प्लस बी आयोटा 25 ओवर 10 प्लस 35 ओवर 10 आयोटा। अब इनकी कटिंग की जा सकती है, 5 पर कटिंग होती है तो वो हम 5 पे कटिंग कर लेंगे, 5 पे कटिंग करते हैं, 5 5 द 25, 5 टू द 10, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 ओवर 2 प्लस 5 पे कटिंग करते हैं, 5 7 द 35, 5 टू द 10, 7 ओवर 2 आयोटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रियल नंबर जो है दो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं, तो हमने जो पहले कंडीशन इस्तेमाल की हुई है कि इफ़ Z1 इक्वल टू Z2 हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ Z2 के, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। तो इस हिसाब से हमारा जो A यहाँ पर हमारा रियल पार्ट है वो इक्वल हो जाएगा दूसरी तरफ के रियल पार्ट 5 ओवर 2 के इक्वल, और बी आयोटा यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है तो दूसरे तरफ जो हमारे पास 7 ओवर 2 है उसके इक्वल हो जाएगा b इज इक्वल टू 7 ओवर 2। ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है।